इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है, जहां इंद्रायणी नदी पर बना पुल अचानक से गिर जाता है और कई लोग बह जाते हैं और कई लोग इसके काल के गाल में समा जाते हैं। क्या है पूरा मामला, कैसे अचानक ये बड़ा हादसा हुआ, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, ये पूरा मामला जो है मुस्कान, ये पुणे का है और पुणे का कुंदमाला इलाका है जहां इंद्रायणी नदी है। इंद्रायणी नदी पर ही एक बहुत पुराना पुल था और इसी पुल पर कई सारे लोग खड़े थे। आम भाषा में उनको पर्यटक कहा जा रहा है कि जो बाहर से आए थे घूमने खास तौर से, और उस इलाके में बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है इस वक्त, और उसी बारिश की वजह से इंद्रायणी नदी पूरे उफान पर था और इंद्रायणी नदी की उफान की वजह से तेज़ बहाव में वो पुल जो है बह गया। दावा किया जा रहा है कि पुल के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जर्जर था, और पहली एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 दिन ठीक पहले ही उस पुल को बंद करने का दावा किया जा रहा है। ये अभी हम इस बारे में इसलिए ये कह रहे हैं मुस्कान कि दावा किया जा रहा है क्योंकि अभी तक उसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि मौके पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, कोई और दूसरा कर्मचारी मौजूद नहीं था जो लोगों को रोक पाता पुल पर जाने से। लेकिन लोग पुल पर गए, अचानक तेज़ बहाव में पुल का बड़ा हिस्सा बह गया और इस वजह से जो है कई लोग बह गए। मैं जो तस्वीरों में आपको दिखा पा रहा हूँ, इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है पुल का बह गया है। और जब पुल का हिस्सा बह गया तो बहुत सारे जो पर्यटक, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि करीब 30 के करीब में पर्यटक थे, वो वहाँ पर फंस गए और वो बह गए हैं। अभी जो ONOG को जो लेटेस्ट जानकारी मिली है कि करीब 8 लोगों के शव को बरामद किया गया है। 8 लोगों को नदी से निकाला गया है और उनकी डेड बॉडी मिली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को समझना होगा कि पुल अगर जर्जर थे तो उसको बंद क्यों नहीं किया गया, बाकायदा उसको किसी तरीके से चारों ओर से रोका क्यों नहीं गया। और अब जब लोग उस पर चढ़ करके बह गए हैं तब कहा जा रहा है कि पुल को 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। तो बहुत सारे सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है और जांच का आदेश भी दिया है। हाँ जी सर, जैसे कि आपने बताया कि पुल ऑलरेडी जर्जर हो चुका था, तो ना इसकी मरम्मत हुई, ना पर्यटकों को वहां जाने से रोका गया, ना वहां पर कोई साइन बोर्ड था। तो क्या ये प्रशासन की बड़ी गलती मान सकते हैं इसे, या हम पर्यटन विभाग की बड़ी गलती हम मान सकते हैं? बिल्कुल मुस्कान, आप कह सकते हैं कि पर्यटन विभाग की गलती नहीं, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तो बड़ी लापरवाही समझ में आ रही है, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं था। अगर बंद भी किया गया था, पुल जर्जर था, तो क्यों नहीं उसको चारों ओर से फीता से या किसी तरीके से उसको बंद किया गया? कोई पुलिसकर्मी वहाँ पर क्यों नहीं मौजूद था? कोई और कर्मचारी क्यों नहीं मौजूद था जो लोगों को ये कह सकता था कि पुल जो है बंद है, आप पुल पर नहीं जा सकते हैं? तो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ मुस्कान कि 2 दिन पहले ही बंद करने का दावा किया जा रहा है। तो क्या अब जब कई लोगों की मौत हो गई है तो प्रशासन अपनी गर्दन बचाने के लिए इस तरह के दावे कर रहा है कि 2 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था जी कि पुल को बंद कर दिया गया? आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं पहले दी गई? क्यों नहीं समय रहते लोगों को बचाया गया? देखिए मुस्कान, इस बात को समझना होगा हमें और आपको कि इस देश में इंसान की जान सबसे सस्ती है। अभी कुछ दिन पहले ही अहमदाबाद में 2 दिन पहले ही इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ, एयरप्लेन क्रैश कर जाता है। खुद प्रधानमंत्री मौके पर जाते हैं, घायलों का हाल लेते हैं, क्रैश साइट को भी देखा उन्होंने। और उसके बाद आज सुबह जो है केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, वहाँ भी 7 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसानी जान की कितनी कीमत है। और फिर ये पुणे का हादसा, तो इतने तो आतंकवादी घटनाओं में लोगों की मौत नहीं हो रही है जितने हादसों में लोगों की मौत हो जा रही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस बात को हम इस तरीके से हम दरकिनार करके नहीं चल सकते कि इंसानी जान की मौत की कीमत क्यों नहीं इस देश में है, क्यों जो है हादसे पर हादसे हो रहे हैं और उसकी कोई सुनवाई लेने वाला नहीं है। प्रशासन इस बात का दावा तो करता है कि 2 दिन पहले जर्जर पुल को बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा कि क्यों नहीं कोई नोटिस बोर्ड वहां चस्पा किया गया, क्यों नहीं कोई पुलिसकर्मी वहां पर था? अगर किसी पुल को बंद कर दिया गया था तो आवाजाही के रास्ते उसको क्यों नहीं बंद किए गए? क्यों पर्यटकों को छूट दी गई उस जगह तक पहुँचने के लिए? क्यों लोगों को उस जगह तक पहुँचने जाने दिया गया? और फिर अब जब तेज़ बहाव में पुल का बड़ा हिस्सा बह गया, कई लोग
लोग बह गए, कई लोगों की मौत हो गई, तो प्रशासन अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना उपाय नहीं हो सकता। उपाय है कि समय रहते हम सावधानी बरते। कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है मुस्कान। हाँ जी, जैसा कि आपने बताया कि 30 से ज़्यादा लोग बह गए हैं और कई लोगों की मरने की संख्या जो है अभी तक आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो क्या मरने वालों को कोई सहायता राशि वगैरह दी जाएगी? अभी इस बारे में विशेष जानकारी नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से और प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको जरूर जो है वो मुआवजा की राशि तो मिलेगा, लेकिन मुआवजा मरहम नहीं हो सकता मुस्कान। मुआवजा किसी जान को वापस नहीं ला सकता। मुआवजा से छोटी मोटी आपकी जिम्मेदारी का वहन हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंसानी जान को हम वापस नहीं ला सकते। तो मुआवजा तो उनको मिलेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि चूक कहाँ हो रही है और बार बार इस तरह के चूक से क्यों नहीं पूरा देश सबक ले रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो जैसा कि आपको नीरज जी ने बताया कि हो सकता है मुआवजा मिल जाए उन लोगों को, लेकिन उनकी जान वापस नहीं आ सकती है। सरकार की बड़ी लापरवाही है, स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। अगर पुल बंद था तो वहां पर बोर्ड लगा होना चाहिए था। 30 से ज्यादा पर्यटक बह गए। इतने ज्यादा पर्यटक अचानक से किसी जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहे ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।